वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट है, यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो बुक है क्लास 9 का, उसका चैप्टर 10 है प्रॉफिट एंड लॉस। और उस प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पार्ट 1 वीडियो हमारा जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हमने फार्मूला को डिफाइन कर दिया, फार्मूला को हमने डिस्क्राइब कर दिया और फार्मूला को मैंने लिखा दिया। तो आप जल्दी से हमारा उस वीडियो को देख करके फार्मूला उतार लीजिएगा। और उसके बाद ये रहा पार्ट 2 वीडियो। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ सम्स बनाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स बनाना। इंग्लिश वर्जन का जो बुक है पेज नंबर 175 ओपन कर लीजिएगा और उसका आज हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपसे मैथ्स नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का बॉक्स खाली है, प्रॉफिट या लॉस इसका ब्लैंक, मतलब ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। और ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ, बहुत इजी है। हम लोग 1 नंबर बनाएंगे, हम लोग इसको ए मान लेंगे, 1 का ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, इसको हम लोग सी मान लेंगे, इसको हम लोग डी मान लेंगे। ठीक है, तो 1 का ए हम लोग बनाते हैं। 1 का ए में क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये तमाम चीज को मैंने जो है हमारा पहला जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया। हमारा पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, आप जरूर से जरूर उसको देख लीजिए। उसके बाद जब बनाइएगा तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके पार्ट पार्ट करके मैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मैं पूरा सम बना दूंगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ऑनलाइन ही पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि अभी पढ़ रहे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बात करेंगे। और मैथ्स का तो जखीरा पूरा भरा हुआ है हमारे इस चैनल में, रिक एडुकेयर एकेडमी में। और क्लास 10 के जो स्टूडेंट है ना, अगर वो हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं, उन्हें मैथ्स और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर वो मुझसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, वो उनका पूरा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया हो, 500 है, तो हमने ₹500 लिख दिया। प्रॉफिट परसेंट है, कितना दिया हुआ है, 25%। आप देख सकते हैं 25% इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर में हेडिंग दिया हुआ, देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया ना, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 25% है। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला है, इसको रट लीजिएगा। तो 100 एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 25%। का साइन यहाँ नहीं देंगे क्योंकि 100 जो होता है वो परसेंटेज के लिए ही रहता है। नीचे में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या आपका ₹500। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका 2020 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऐड कर दीजिए 125। देखिए यहाँ इक्वल का साइन दे देंगे, 125 इंटू क्या होगा, ₹5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रुपीस पहले सिंबल देते हैं हम लोग, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 625। यानी हमारा क्या हो, सेलिंग प्राइस कितना है, 625। यानी हमने किसी सामान को खरीदा 500 में और बेचा 625 में, तो कितना फायदा हुआ, यानी फायदा हुआ। तो हमने 500 में खरीदा और बेचा 625 में, यानी हमने ज्यादा में बेचा, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, देखिए सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस क्या हमारा आया 625, ये 625 आ गया। अब बचा प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर चूंकि प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम लोग प्रॉफिट निकाल देंगे। देयरफॉर प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फार्मूला वाला वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ 625 माइनस 500। ठीक है, मैं यहाँ साफ से लिख देता हूँ, 500 माइनस कर दीजिए, कितना होगा आपका 125। ये हो गया हमारा आंसर, ये भी हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आज इसको सिर्फ कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा सम बनाएंगे।
पार्ट पार्ट करके मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। देखिए 1 का बी, जिसको हमने बी माना, क्या है यहाँ पर सेम क्वेश्चन, यहाँ पर 500 था, यहाँ 300 है, 300 है, और यहाँ पर लॉस दिया हो, लॉस कितना है 7% है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 300 है, 300 रुपए है, और लॉस कितना है 7%। बुक में आप देख सकते हैं पेज नंबर 175 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होगा आपका 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। फार्मूला रट लीजिएगा, फार्मूला बहुत इजी है। 100 माइनस लॉस का मतलब 7 हो गया बाई 100 इंटू सीपी। सीपी की जगह हम लोग क्या करेंगे, सीपी की जगह हम लोग 300 लिख देंगे। तो देखिए ये आपका 2020 कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस कर दीजिए, कितना होगा 93 होगा, माइनस करेंगे तो, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा आपका 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 279। 279 क्या हुआ सेलिंग प्राइस, यानी हमने खरीदा कितना 300 में और बेचा 279 में किसी सामान को, तो यानी हमारा यहाँ पर क्या हो गया लॉस हो गया, क्यों खरीद रहे ज्यादा में और बेच रहे कम में ना। तो लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आपका 300 है माइनस, और सेलिंग प्राइस कितना है 279, माइनस कर दिए, माइनस तो आता ही होगा करने के लिए आप लोगों को, कितना आएगा आपका 21 आएगा। ये आंसर हो गया एक हमारा, ये आंसर हो गया, बहुत इजी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं 1 का सी। देखिए 1 का सी में यहाँ पर सेम कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1250 और लॉस कितना 8%, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 का सी, कॉस्ट प्राइस कितना है आप देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस आपका 1250 रुपए है और लॉस कितना है आपका 8% है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद निकालना क्या हमें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होगा, लॉस रहेगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, और अगर प्रॉफिट रहेगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस यहाँ 8 पुट कर दिए बाई 100 इंटू सीपी का मतलब हो गया आपका 1250, माइनस कर दीजिए कितना होगा 92 होगा, 100 में से 8 घटा देंगे तो ये 1250 होता है। यहाँ देखिए 1010 कैंसिल, 5 का टेबल से काट रहे, 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10, यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर देखिए 2 का टेबल से काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई आता ही होगा करने के लिए, यानी 46 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई आप लोगों को आता होगा करने के लिए, मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहा हूँ। 25 6 150, 25 छक 150, जीरो कितना बच गया 15 बच गया, यानी 15 कैरी हो गया, 25 चौके 100 और प्लस 15 कितना जाएगा 150, ठीक है। कितना है आपका 1150, ठीक है। देखिए हमने खरीदा किसी सामान को 1250 में, बेचा 1150 में, क्या हुआ 100 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लॉस का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आपका, कॉस्ट प्राइस आपका 1250 है और सेलिंग प्राइस 1150 है। अब इसको माइनस कीजिएगा 100 रुपए, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी है। चलिए लास्ट सम बना लेते हैं, उसके बाद डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एकदम इजी है, बॉक्स बना होता है, आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहे हैं और फार्मूला में पुट कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हमारा पहला वीडियो फार्मूला आप देख लीजिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए और उसे खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे रटिएगा तो भूल जाएगा, लिख लिख करके मैथ्स अगर हम लोग बनाते हैं ना तो वो ज्यादा याद होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ और ये कॉस्ट प्राइस का बॉक्स खाली है, यानी हमें सेलिंग प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस हम लोग लिखते हैं, हम इसको 1 का डी कह रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा 23,000 है, मतलब 23,000 है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट दिया हुआ, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस है और यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 15%, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू 15%। ये बेसिक्स है इसलिए मैंने आज इसको सिखा दिया, फिर नेक्स्ट हम लोग
क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में आप लोगों का जो है 3 से आता है, तो हम लोग 3 से कंटिन्यू पूरा सम बनाएंगे और मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हमें निकालना है क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस रहेगा तो माइनस कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस लॉस परसेंट लिखिएगा, इनटू सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए क्या करेंगे, 100 तो ऐसी चीज रहने देंगे, यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 15 है, यहाँ लिख देंगे, इनटू कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है, 23,000। अब यहाँ पर 100 यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना होगा, 115 इंटू 23,000। देखिए 23 का टेबल से ये कटेगा, 23 5 सा 115, 23 1 सा, आइए 3 0 लिख दीजिए, फिर 5 का टेबल से काट दीजिए, 5 2 सा 10, 2 0, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 सा 2, कितना है, 1 2 3 4 0 लिख देंगे। ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का। यानी हमने खरीदा 23,000 में, सॉरी हमने खरीदा 20,000 में और बेचा कितना में, 23,000 में, तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकाल देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हमारा 23,000 है, आप देख सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस हमारा 20,000 आया। जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 3,000 होगा, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 3,000 मैंने लिखा, मैं इसको साफ से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये चूंकि इजी था इसलिए मैंने इसको स्पीड में बना दिया, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार हमारा वीडियो को रिवर्स करके आप देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला जरूर से जरूर याद कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे इस चैनल में मिलेगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल में यानी रिक एडुकेयर एकेडमी में जुड़ जाइए। अब मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो जरूर से जरूर इसके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सिर्फ आपका क्लास 9 नहीं बल्कि क्लास 10 में भी ये चैनल बहुत आप लोगों का काम आने वाला है, ठीक है। मैं पूरा पढ़ा देता हूँ ऑलरेडी मैथ्स, और ये मैथ्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है RI की रिक एडुकेयर एकेडमी, और उस स्टूडेंट के लिए जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बाय।